कोड जरूर लीजिएगा और रेफरल कोड से ही रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि एक दूसरे की हेल्प हो और एक दूसरे से साथ में मिलकर आगे बढ़ सके। जैसे हम एग्जांपल कई बार हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में देते हैं कि अगर आपको कोई एक गोल अचीव करना है तो टीम वर्क के सहारे अचीव किया जा सकता है। और हमारे महाराष्ट्र में अगर हम बात करूं तो सबसे, गुजरात में भी होता है वैसे, और पूरे मतलब देश में ही हो जाता है, दही अंडे का जो उत्सव होता है, ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। दही अंडे के उत्सव में क्या होता है, नीचे मटकी के मतलब नीचे कई लोग रहते हैं, उसके ऊपर कुछ और लोग रहते हैं, उसके ऊपर कुछ और लोग रहते हैं, उसके ऊपर कुछ और लोग रहते हैं, ऐसे चढ़ते चढ़ते अलग अलग लेयर्स बना के ऊपर वाला जो एक बंदा होता है वो मटकी फोड़ता है, लेकिन उसका बेनिफिट सभी को मिलता है। तो ऐसे होता है कि एक इंसान आगे बढ़ता है, वो लीड करता है, लेकिन उसका बेनिफिट सबको मिलता है। वो मैसेज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि यहाँ पे भी एक टीम वर्क का बेनिफिट दिया है। वो टीम वर्क क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि बिना रेफरल कोड के ज्वाइन मत कीजिएगा, वरना आप बाद में पछताएंगे और उसमें उसके ऊपर कोई कुछ नहीं हो सकता। एप्लीकेशन सॉरी इनकी वेबसाइट है www.sdpay.co.in। क्या यूज है बहुत ही जल्द बताऊंगा, तो थोड़ा देर के लिए इंतजार कीजिए। एसडीपे एप्लीकेशन क्यों यूज करना चाहिए उसके बारे में अगर बताऊं तो आज जमाना डिजिटल युग हो चुका है और उसमें भारत कैसे पीछे रह सकता है। आज तो भारत वर्ल्ड को लीड करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो एप्लीकेशन के जमाने में डिजिटलाइजेशन से वो कैसे पीछे रह सकता है, तो वो भी काफी तरह से डिजिटल हो चुका है। भारत भी डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ चुका है, डिजिटल हो चुका है। ऐसा हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिजिटल हो चुका है। आज देखिए हर जगह पे डिजिटल, हम जब मीटिंग भी ले रहे हैं, आज हजार लोग हमारे पूरे भारतवर्ष से, पूरे देश पे से यहाँ पे 1000 लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं। कोई कहीं कश्मीर में बॉर्डर पे भी है और कोई कहीं कन्याकुमारी में भी बैठे हुए, तो पूरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर सब जगह पे ये मीटिंग के लोग यहाँ इस मीटिंग का आनंद ले रहे हैं, इससे नॉलेज ले रहे हैं और उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और ये प्रेजेंटेशन से कंपनी का क्या प्रोजेक्ट है वो समझ रहे हैं। तो ऐसा ये डिजिटल युग है। इस डिजिटल युग में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एक चीज चलती है वो है मोबाइल, और मोबाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एप्लीकेशंस। तो जमाना इनडायरेक्टली किस चीज का हुआ, डिजिटल तो हुआ, लेकिन डिजिटल युग में सबसे ट्रेंडिंग डिमांडिंग चीज क्या है वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का जमाना हो चुका है। आज देखिए कई सारे स्कूल कॉलेजेस में भी ऐप की कोडिंग के लिए, एप्लीकेशन की कोडिंग के लिए बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है। आप सोचोगे बच्चों को, यस मुंबई में कई स्कूल्स है, आपके शहर में भी होंगे, बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, बच्चे कोडिंग जान रहे हैं। तो आने वाला जमाना एप्लीकेशन का है, बच्चे खुद अपनी एप्लीकेशंस बनाएंगे। ये दिन भी दूर नहीं है, अभी भी ऑलरेडी बना रहे हैं। मुंबई में एक तो मुझे लगता है कुछ 13 या 14 साल के बच्चे ने डब्बा वाले के लिए एक एप्लीकेशन बनाया कि वो डब्बे की जो डिलीवरी करते हैं, मतलब जो टिफिन रहता है उसको डब्बा कहते हैं मुंबई में, तो टिफिन जो डिलीवर करते हैं उसके साथ वो पार्सल या कुरियर कैसे लेके जाए उसके ऊपर ऐप बना चुका है 14 साल का बच्चा। तो आज बच्चा कोडिंग जान रहा है, यानी एप्लीकेशन का कितना अच्छा, मतलब एप्लीकेशन का जमाना कितना तेज होने वाला है इसका अंदाजा आपको आएगा। तो इस जमाने में, एप्लीकेशन के जमाने में एक भारतीय एप्लीकेशन है वो है एसडीपे, और ये एप्लीकेशन जो है ये सिंगल यूज एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन का समूह बनने जा रही है, बहुत सारी एप्लीकेशन का समूह ये बनने जा रही है। इसके लिए उसका नाम भी कंपनी का क्या दिया है, एसडी हब। तो ये कंपनी या ये एप्लीकेशन बाकी एप्लीकेशन से बहुत डिफरेंट है। सो कैसे डिफरेंट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आज इस एप्लीकेशन की इमर्जिंग या जरूरत क्यों है। सबसे पहले ये देखिए कि भारत में आज जो भी पेमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मेजोरिटी ट्रांजेक्शन विदेशी एप्लीकेशन के हो रहे हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से हो रहे हैं। यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तीनों ही बड़ी एप्लीकेशन है और तीनों ही मेजोरिटी विदेश की एप्लीकेशन है। अगले वीक में कुछ प्रेजेंटेशन चेंज करके उसका भी डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी के लिए ये समझ लीजिए कि तीनों ही विदेशी एप्लीकेशन है, तो मेजर स्टेक अपने भारत का जो है, अपने देश का जो है वो बाहर जा रहा है। इसीलिए एक स्वदेशी एप्लीकेशन की जरूरत है। भले ही गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्रयास कर रही है, अपनी एप्लीकेशन बना चुकी है भीम एप्लीकेशन, लेकिन लोग उसको नहीं इतना अपना रहे हैं, नहीं उसकी आदत लग रही है। और जब तक किसी चीज की आदत नहीं लगेगी वो एप्लीकेशन सक्सेस नहीं होती है। तो यहाँ पे वही स्ट्रेटेजी को या वही साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं धवल पटेल जी ने कुछ अलग सिस्टम दिया है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले कंपैरिजन बता देता हूँ कि जो अदर पेमेंट वॉलेट या यूपीआई एप्लीकेशन है उसमें और एसटीपे में क्या अंतर है। देखिए सबसे पहले 150 करोड़ लोग में से 80 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब पोटेंशियल कितना है आप समझ लीजिए। एक्चुअली ये फिगर गलत है, आप जानते हैं 80 करोड़ लोग इस्तेमाल नहीं करते। भले 80 करोड़ यूजर लोगों के पास स्मार्टफोन है, राइट, लेकिन यूज
मुझे लगता है कि 150 करोड़ में से करीब करीब 145 करोड़ यूज करते होंगे। आज देखिए बच्चे बच्चे को उनकी माँ चुप कराने के लिए क्या करती है, मोबाइल दे देती है। आज बच्चा बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, भले उनका सेपरेट मोबाइल नहीं है, बट बच्चा बच्चा मोबाइल यूज करते हैं। 150 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, मुझे लगता है 149 करोड़ लोग जो इसका इस्तेमाल करते होंगे मोबाइल का, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ऐसा जमाना आ चुका है। हाँ यस, जो सीनियर सिटीजन है वो लोग छोड़ के बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन बच्चे जो नए जन्म बेबी है वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब युग कहाँ पे जाने वाला है आप सोच लीजिए। तो इसका पोटेंशियल बहुत है, अल्टीमेट है पोटेंशियल एप्लीकेशन का। तो देखिए दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। अदर एप्लीकेशंस की बात करूं तो मेजर स्टेक आउट ऑफ इंडिया, अदर एप्लीकेशन की बात करें तो उसका मेजर स्टेक आउट ऑफ इंडिया है, लेकिन यहाँ पे 100% भारतीय एप्लीकेशन है, स्वदेशी एप्लीकेशन है ये अपनी। तो स्वदेशी अपनाना ये जरूरी है हमारे लिए। तो स्वदेशी एप्लीकेशन को अपनाइए। प्रोडक्ट आप स्वदेशी अपना रहे हो, अब एप्लीकेशन भी स्वदेशी अपनाइए। जैसे चाइना कर रहे हैं और भी कंट्रीज कर रही है, वैसे आपको भी, हमको भी, हम सबको भी स्वदेशी एप्लीकेशन को यूज और प्रमोट करना जरूरी बन चुका है। ओनर की अगर बात करें तो अदर एप्लीकेशन के ओनर हमें रीचेबल नहीं होते, पता भी नहीं होते कौन है, लेकिन यहाँ पे ओनर पता भी है और रीचेबल भी है, मिस्टर धवल पटेल जी। एंड ऑफिस एक्सेसिबल नहीं होता, हमें पता भी नहीं होता। आपके शहर में शायद हो सकता है कि इस एप्लीकेशन का ऑफिस हो, उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस आपके ही शहर में हो, लेकिन आपको पता ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये वाकया मैंने देखा है। एक सिटी में मैं था, वहां पे पेटीएम का एक ऑफिस है जहाँ पे करीब 200 लोगों का स्टाफ है, 200 लोग वहां पे काम कर रहे हैं उस सिटी में। और वहां पे जो खाना पहुंचा रहे वो कैटरिंग का जो मैनेजर था, तो फूड सर्विस का जो मैनेजर था, वो एक दिन अपने एचडीपी में ज्वाइन हो चुके हैं। वो आए थे और उनसे मुझे पता चला कि यार 200 लोगों को वो खाना पहुंचा रहे, इसकी ऑफिस भी उसी शहर में है। तो हमें पता भी नहीं होता कि इसकी ऑफिस कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे इसकी ऑफिस जयपुर राजस्थान में है। यस, स्टाफ पूरा वहां पे नहीं होता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जो होता है, जो कॉलिंग या अदर एप्लीकेशंस के ऐप डेवलपर के जो रहते हैं या कस्टमर केयर का है, तो वो डेफिनेटली उनको अलग जगह पे ही रखना पड़ता है, क्योंकि वरना लोगों का डिस्टर्बेंस उन लोगों को काम नहीं करने देता है। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस अलग है, लेकिन इनका ऑफिस भी जयपुर राजस्थान में है, जिसको आप विजिट कर सकते हो। बहुत बड़ा ऑफिस है, राइट। व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप सपोर्ट अदर एप्लीकेशन में नहीं होता। देखिए कस्टमर सपोर्ट ऐसा होना चाहिए यूजर फ्रेंडली। यूजर जो तरीका जानता है उस तरीके से आप उसको कस्टमर केयर सपोर्ट दोगे तो उसका फायदा है। तो यहाँ पे कस्टमर केयर सपोर्ट कैसा है आपको मिल रहा है, वो है व्हाट्सएप। आजकल व्हाट्सएप जो है सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो यंग हो चाहे थोड़े से बुजुर्ग हो, लेकिन व्हाट्सएप का इस्तेमाल सभी लोग कर रहे हैं। सो व्हाट्सएप सपोर्ट दिया हुआ है। अदर एप्लीकेशन में 7 दिन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए बताए जाते हैं कि मतलब अगर आपको कुछ इश्यू हुआ है तो 7 दिन का समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 दिन का समय बता रहे कि 3 दिन में आपका जो भी डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो जाएगा, या आपका जो भी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगा। कई बार तो तुरंत हो जाता है, कई बार थोड़ा सा वक्त लगता है, बट मैक्सिमम टाइम इज 3 डेज। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। व्हाट्सएप सपोर्ट दिया, उसका एक एडवांटेज ये है कि यार हम यूजर फ्रेंडली तरीका है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है। मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो तुरंत रिप्लाई आना चाहिए। भाई वहां पे हमारे दोस्त हमारे फ्रेंड्स नहीं बैठे हैं, वहां पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है। जैसे आपको ईमेल का भी रिप्लाई थोड़ा समय बाद में ही आता है, कहीं पे भी आप जाओ, राइट। आप वहां पे ईमेल करते हो तो कुछ वो लोग भी ईमेल का रिप्लाई करने के लिए भी 48 घंटे का समय मांगते हैं अदर जगह पे। वैसे यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का रिप्लाई आने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, तो तुरंत बेचैन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे अलग अलग लोग अपनी अपनी क्वेरी डालते हैं, तो उसको सॉल्व करना भी जरूरी है, थोड़ा सा समय लगता है। तो धीरज बनाए रखना जरूरी है। आईएमपीएस अदर वॉलेट या पेमेंट एप्लीकेशन में आईएमपीएस सुविधा नहीं है, बैंकिंग एप्लीकेशन को छोड़ के, लेकिन यहाँ पे आपको आईएमपीएस सुविधा है। जी हाँ, ये बैंकिंग एप्लीकेशन जैसी आईएमपीएस सुविधा यहाँ पे मिल रही है आपको। आईएमपीएस केवल बैंकिंग एप्लीकेशन में होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में कहीं पे भी आईएमपीएस सुविधा नहीं है। वहां पे यूपीआई से आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो। यूपीआई और आईएमपीएस में डिफरेंस है। तो आईएमपीएस केवल और केवल बैंकिंग एप्लीकेशन ही करती है, तो यहाँ पे आईएमपीएस सुविधा है। अब आगे का आप सोच लो, ठीक है। तो आईएमपीएस सुविधा है जो कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको ऑथराइज करता है। वो चीज यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन में मिल रही है, और 1-2 दिनों से नहीं, लगातार पिछले 1.5 साल से ये सुविधा आपको मिल रही है बिना किसी रुकावट के। सो आईएमपीएस सुविधा का आप आनंद ले रहे हो, मतलब आपका पैसा जब चाहो आप अपने बैंक अकाउंट में वापस ले सकते हो। ये इस वॉलेट की यूएसपी है, ये इस वॉलेट की खासियत। सबसे बड़ी बात कहूँ तो ये है। बैंक एपीआई की बात करें तो अदर एप्लीकेशन में यस बैंक एपीआई लिंक है, इसमें नहीं है।
तो हर, जैसे मैंने बताया, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी बुरा भी। तो अगर ये इसको आप बुरा मानते हो तो अच्छा पहलू भी इसका देख लीजिए। अच्छा पहलू ये है कि जो आप छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करते हो वो बैंक में नहीं आते, जिसकी वजह से आपका स्टेटमेंट थोड़ा सा छोटा हो सकता है। आप अगर छोटे मोटे जो ट्रांजैक्शन है, डेली के ट्रांजैक्शन, तो एक बार आपने वॉलेट में फंड ले लिया, उससे आप इस्तेमाल करते हो, तो आपके छोटे मोटे ट्रांजैक्शन कॉम्प्रेस हो जाते हैं, आपका स्टेटमेंट थोड़ा सा नैरो हो जाता है, कम हो जाता है। ये आप लोगों के लिए फायदा होता है। एंड यस, एप्लीकेशन की बात करें तो हमारी एप्लीकेशन जो है एसडी पे, ये टॉप 50 में आ चुकी है। ये 49th रैंक पे थी कल, आज मैं नहीं देख पाया हूँ, थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल था आज, बट 49th रैंक पे थी कल। तो अब टॉप 50 में आना ये भी बहुत बड़ी बात है। इतनी सारी एप्लीकेशन है, उसमें बिजनेस कैटेगरी में इसकी रैंक टॉप 50 में आ चुकी है। अब देखिए, ऐसे ही गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो कैसे इसको सर्च करना है, ये जो आपको मेन्यू दिया हुआ है ना, आप देख लीजिए यहाँ पे फॉर यू टॉप चार्ट। यहाँ पे टॉप चार्ट में जाओगे तो वहां पे आपको कैटेगरीज का एक ऑप्शन दिया है। कैटेगरीज में आप बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए और आप स्क्रॉल कीजिए, टॉप 50 में आपको अपनी एप्लीकेशन एसडी पे जरूर दिखाई देगी। तो ये है, इसको सर्च करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। कई लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में लिखा था कि मुझे, हमें ये कैसे देख सकते हैं, हम कैसे देख सकते हैं, कहीं किसी ने फोटोशॉप करके तो नहीं डाला है, आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है। यस, हाँ, कई लोगों को ये लगता है कि यार ये जो स्क्रीनशॉट वगैरह भेजते हैं कुछ लोग, मतलब किसी ने पेमेंट भी अगर वॉलेट में रखा हुआ है और उसका स्क्रीनशॉट अगर किसी ने शेयर कर दिया तो बोलते यार ये तो फोटोशॉप हो सकता है। अरे भाई, कोई फोटोशॉप नहीं है, लोग कर रहे हैं इसमें, है ना, ठीक है। जिसको जैसा विश्वास, उसके ऊपर हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। सो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसकी अगर मैं बात करूं तो कंपनी के जो पहला प्रोजेक्ट जो लाइव है उसकी पहले बात करें, वो है एसडी चैट। एसडी चैट चैटिंग एप्लीकेशन इसके शुरू है, आप इसका मजा ले सकते हो। चैटिंग एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है, आप इसका मजा ले सकते हो। आप स्टोरी रख सकते हो, आप चैटिंग कर सकते हो, आपके पिक्चर्स वीडियोस भेज सकते हो, आप वॉइस कॉलिंग कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। ये सारी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप किसी भी सुविधा का आनंद ले सकते हैं जो चैटिंग एप्लीकेशन में है। यस, कुछ फीचर्स अभी कम है, वो भी धीरे धीरे हो जाएंगे। और आपको बता दूं, अगर आप कल नहीं थे प्रेजेंटेशन में, तो कि ये एप्लीकेशन अब जो है एप्पल में भी आ चुकी है। जी हाँ, एप्पल यूजर भी अब चैटिंग एप्लीकेशन का मजा ले सकते हैं। एप्पल में चैटिंग एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। यदि आपने अभी तक गौर नहीं किया है तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि एप्पल में भी चैटिंग एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, इसका मजा जरूर लीजिए। वीडियो कॉलिंग करके देखिए, लाजवाब क्वालिटी आपको महसूस होगी। और जो एप्लीकेशन अभी रेडी है, जो लॉन्च होने की तैयारी में है, वो है एसडी फूड। आपको घर बैठे खाना ऑर्डर करना है तो एसडी फूड आपकी सेवा में आ रहा है। एसडी राइड, आपको कहीं पे जाना है, कैब बुक करना है तो आपके लिए आ रहा है एसडी राइड। और एक प्रोडक्ट आ रहा है एसडी मार्ट, यानी आपको ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का, तो आपको मिलेगा एसडी मार्ट के माध्यम से। तो जो मार्केट के ऑनलाइन के प्राइस है वही प्राइस में मिलेगा, और आपको उसमें से अगर आप एसडी पे से इसको ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको एडिशनल कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। सो ये आपको और ज्यादा सोने पे सुहागा वाली बात यहाँ पे होने वाली है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया तो उसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। ये इसमें और एक यूनिक चीज है, जैसे आईएमपीएस मैंने बताया एक यूनिक चीज है, वैसे आपके वॉलेट में आपका पैसा पड़े पड़े बढ़ सकता है। बहुत मजेदार बात है ये। तो कैसे, चलिए उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चैटिंग एप्लीकेशन आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। ये एप्लीकेशन पेमेंट वॉलेट है। वॉलेट क्या होता है? वॉलेट में जब हम, वॉलेट यानी हिंदी में इसको कहते हैं बटुआ। तो बटुए में क्या होता है, हम पैसे रखते हैं रोजमर्रा के खर्चे के लिए और इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नहीं खर्चा हुआ तो पड़े हुए पर्स में पड़े हुए, राइट। वैसे ये आपका डिजिटल बटुआ, तो इसमें भी ऐसा होगा कि आपने थोड़े बहुत पैसे रखे हुए हैं, खर्चा हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसमें पड़े हुए हैं। हमारे फिजिकल वॉलेट में, हमारे बटुए में जो पैसा पड़ा हुआ है वो पड़े पड़े बढ़ता नहीं है, हमको ऐड करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपका पैसा पड़े पड़े बढ़ सकता है। यहाँ पड़े पड़े बढ़ेगा यहाँ पे, यानी आपने इसमें अगर कुछ पैसा रख दिए, 1000 रुपए के ऊपर रखना है, अगर कुछ भी अमाउंट रखा है तो डेली आपको कैशबैक के माध्यम से कुछ ना कुछ एडिशनल अमाउंट आते जाएगा। सो यानी आपका पैसा बिना आपके पॉकेट से डाले, जनरली क्या होता है फिजिकल वॉलेट में आपको कहीं एक पॉकेट से वॉलेट में डालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे कंपनी कैशबैक के रूप में पैसा दे रही है, यानी एडिशनल पैसा आपका बढ़ रहा है। ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है बेनिफिट, जो कि लाजवाब है। सर्विसेज, यस सर्विसेज है इसकी अच्छी है, लेकिन सर्विसेज में कभी क्या होता है कि इन्होंने जो सर्विसेज ली हुई है बैंक से ली हुई है, बैंक के साथ लिया हुआ, इनका वॉलेट बैंक के साथ लिंक है, और ये जो सारी सर्विसेज है, यूटिलिटीज है,
वो सारी बैंक से इन्होंने ली हुई है। तो कभी कभी कुछ सर्विसेज में थोड़ा सा इश्यू आता है, क्योंकि बैंक की ट्रांजैक्शन लिमिट होती है, एक लिमिट होती है, उसके ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता है। जैसे कई बार इसमें ऐड बैलेंस, आजकल ऐसा इतना क्राउड हो चुका है और इतने लोग डेली इसमें पेमेंट ऐड कर रहे कि डेली दोपहर शाम होते ही इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है। सो पेमेंट ऐड करना भी लोगों को मुश्किल हो रहा है, लेकिन विड्रॉल लोगों को दिया जा रहा है। क्योंकि धवल पटेल जी ने अभी एक जगह पे, जब जयपुर का ऑफिस था, ऑफिस ओपनिंग था, उस समय उन्होंने बताया, क्योंकि ये सवाल किसी ने पूछा था उनसे कि आप बोल रहे हो कि ट्रांजैक्शन लिमिट, तो विड्रॉल में ट्रांजैक्शन लिमिट क्यों कभी खत्म नहीं होती है? सो धवल पटेल जी ने उसका जवाब दिया कि हम जब बैंक के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिस बैंक के साथ, तो उनके साथ हमारा एक कंडीशन रहता है, बाकी सब कंडीशन तो बैंक खैर देती है, लेकिन हमारी तरफ से एक कंडीशन रहता है कि आप भले ही ट्रांजैक्शन लिमिट जो भी दो, लेकिन विड्रॉल के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन के साथ वो बैंक के साथ टाई अप करते हैं, इसकी वजह से किसी का भी IMPS कभी भी रुकता नहीं है। तो ये बढ़िया चीज है इसमें कि आपका पेमेंट कभी भी रुकता नहीं है, जब चाहो आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में ले सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बढ़िया चीज है इसमें। तो यस, यूटिलिटी पे धीरे धीरे बढ़ जाएगी, सारी चीजें हो जाएगी, और ये मंथ एंड तक कुछ गुड न्यूज भी आपको मिलने वाली है। अभी रिवील नहीं करूंगा वरना लोग भाई पीछे पड़ जाते हैं, ये हुआ नहीं सर, आप बोल रहे थे, लेकिन जैसे ऑफिशियल न्यूज आएगी सबको पता चल जाएगा। ये मंथ एंड तक कुछ अच्छा बड़ा गुड न्यूज आपको मिलने वाला है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे देखिए, नई एप्लीकेशन है, नई एप्लीकेशन में यूजर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो थोड़ी थोड़ी चैलेंजेस आती है, ठीक है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए ही तो आपको यहाँ पे इंसेंटिव दिया जा रहा है। दो इंसेंटिव मिल रहा है, एक तो आपको आपके वॉलेट में रखे हुए फंड के ऊपर कैशबैक मिल रहा है, और दूसरा आप किसी को रेफर करते हो, उसको आप एजुकेट करते हो, उसको नॉलेज करते हो, उसको हेल्प करते हो, इसके लिए आपको यहाँ पे डेली कैशबैक मिलता है। ये डेली कैशबैक देने का भी एक वजह है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें, एंड नीचे चैटिंग एप्लीकेशन है, आप चैट भी कर सकते हो। ओके, सो नाउ अब हम आ चुके हैं कि आपको यहाँ पे कैशबैक कैसे मिलेगा। तो आपके वॉलेट में जो भी पैसा रखा हुआ, आज हम स्किप कर देंगे आर्थिक आजादी। तो आपके वॉलेट में जो भी पैसा रखा हुआ है उसके ऊपर आपको यहाँ पे कैशबैक मिलने वाला है। तो कैसे मिलेगा, चलिए वो बता देता हूँ। 4 स्लैब ये है। स्लैब नंबर 1 के अनुसार अगर आपके वॉलेट में 1000 से लेकर 25,000 के बीच कोई भी अमाउंट है तो आपको मिलेगा 0.15% पर डे। अगर आपके वॉलेट में 25,000 से अधिक और 1 लाख तक आपके वॉलेट में जो भी फंड होगा तो उसके ऊपर आपको मिलेगा 0.20% पर डे। आपके वॉलेट में 1 लाख से अधिक और 5 लाख तक आपके वॉलेट में जो भी फंड रहेगा उसके ऊपर मिलेगा 0.25% पर डे। एंड स्लैब नंबर 4 के अनुसार आपके वॉलेट में 5 लाख से अधिक जो भी फंड रहेगा उसके ऊपर मिलेगा 0.30% पर डे। तो ये आपको रोजाना मिलेगा, आप रोजाना इसको यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, सारी फ्लेक्सिबिलिटी है इस एप्लीकेशन में। मजेदार बात यह है कि यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं है। आप पैसे डिपॉजिट करोगे, नो चार्जेस। आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हो, नो चार्जेस। यस, यहाँ पे अभी फिलहाल आप समझ लेना है कि 7 दिन का लॉक इन है। जो भी फंड आप ऐड करोगे 7 दिन का लॉक इन है। अब बहुत सारे लोगों को यह सवाल आता है कि 7 दिन का लॉक इन क्यों है? 2 महीने पहले नहीं था, 2 महीने से ये लॉक इन रखना पड़ा है क्योंकि कुछ लोगों ने इस एप्लीकेशन का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया था। इसको मनी रोटेशन में इस्तेमाल कर रहे थे। थोड़ी सी डिटेल है, मतलब उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये समझ लीजिए कि मनी रोटेशन ये RBI के रूल के खिलाफ है। इसके लिए उसको रोकना जरूरी है। इसके लिए कंपनी ने ये 7 दिन का लॉक इन रखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर भी सॉल्यूशन उन्होंने निकाल लिया है। कुछ समय बाद ये लॉक इन नहीं रहेगा, वापस पहले जैसा था वैसे आप इस्तेमाल कर पाओगे एप्लीकेशन को। जब पैसा ऐड करना है करो, जब निकालना है निकालो। तो ये सुविधा आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है, बट फिलहाल के लिए 7 दिन का लॉक इन है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जो भी आप फंड ऐड करो, जब भी करो, ऐसा नहीं कि पहली बार, जब भी आप फंड ऐड करोगे तो 7 दिन का लॉक इन रहेगा, जब तक ये नियम है तब तक। ओके, तो कैलकुलेशन कैसे होता है इसका, आपको कैशबैक कब मिलता है? इनका 24 घंटा कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन आप जब फंड ऐड करोगे वहां से 24 घंटा नहीं, इनका जो कैलकुलेशन समय है उसको 24 घंटा, यानी रात को 12 बजे इनका कैलकुलेशन होता है, उस समय 24 घंटा आपके फंड को कंप्लीट होना चाहिए। उससे ज्यादा हुआ चलेगा, लेकिन मिनिमम 24 घंटा तभी कंप्लीट होना चाहिए, तो आपको कैशबैक मिलेगा। यानी जिस दिन आप फंड ऐड करोगे उस दिन रात को 12 बजे छोड़ के वहां से शुरू हो जाएगी, वहां से कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा, और दूसरे दिन रात को 12 बजे आपका 24 घंटा कंप्लीट होता है, और उसके बाद आपका कैशबैक वहां पे जनरेट होता है। और मॉर्निंग में आपको
मैसेज आ जाता है और आप वो पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो ये है प्रोसेस। यहाँ पे एक बोनस दे रही है कंपनी जो कि सर्टेन टाइम, थोड़ा सा और समय है, तो वो आपको बता दूं बोनस आपको जो मिलने वाला है उसके ऊपर बात कर दूं। कितना समय है नहीं श्योर नहीं है, बट जब तक मिल रहा है तो आप इसको एंजॉय करोगे। और ये सबके लिए, जब बंद होगा तो सबके लिए बंद होगा। ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों के लिए पहले बंद होगा, नए लोगों के लिए बाद में बंद होगा, ऐसा नहीं है। जिस डेट को धवल पटेल जी या मैनेजमेंट टीम ने बोला कि इस दिन से कैशबैक बंद होगा, तो उस दिन से बोनस बंद होगा, तो उस दिन से बोनस बंद हो जाएगा। कैशबैक 4 साल मिलने वाला है, तो थोड़ा सा उसके लिए आपके पास समय है और 2.5 साल का। 4 साल में से 1.5 साल हो चुका है, 2.5 साल है। लेकिन उसके बाद में भी मैनेजमेंट का डिसीजन रहेगा, रिव्यू, अगर वो चाहे तो इसको कम करके एक्सटेंड भी कर सकते हैं, या फिर ये सेम रेशियो पे एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। वो उनकी चॉइस रहेगी, उस समय क्या सिचुएशन है, मतलब कितने उनके यूजर है, कैसा चल रहा है, उसके ऊपर है। तो अभी से उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, बट ठीक है। हाँ, बोनस आपको जिस दिन होगा बंद होगा, सबके लिए बंद होगा, और जब तक मिल रहा है सबको मिलेगा। ठीक है। तो बोनस क्या है, आपको आपका कोई भी एक स्लैब इस दिन के लिए मेंटेन करना है। एक स्लैब इस दिन के लिए मेंटेन करना है। स्लैब मेंटेन करना यानी क्या, मिनिमम और मैक्सिमम, उसके बीच के अमाउंट, उसके बीच में जो अमाउंट है उसको आप कम ज्यादा करो, घुमाओ, चलेगा। मतलब घुमाओ यानी पैसा ऐड करो और यूज करो, वो चलेगा। लेकिन अगर आपने उससे स्लैब का जो मिनिमम अमाउंट है उससे कम किया, या मैक्सिमम से बढ़ाया, तो भी आपका स्लैब ब्रेक हो जाएगा और आप बोनस के लिए क्वालिफाई नहीं रहोगे, बोनस के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। वहां से वापस काउंटर स्टार्ट हो जाएगा और वहां से 30 डेज आपका हो जाएगा, तो आप बोनस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन बोनस 30 डेज आप स्लैब मेंटेन करते हो तो ही आपको मिलने वाला है। लेकिन कितना मिलेगा आपको, पूरे महीने में जितना कैशबैक मिला है उसका 50% आपको कैशबैक मिलेगा बोनस के रूप में। यहाँ पे एक चार्ट दिया है, पहले एक आराम से समझाता हूँ, बाकी का आप देख लीजिएगा। अगर आपके वॉलेट में 1000 रुपया आपने रखा है, क्योंकि 1000 तो रखना पड़ेगा अगर आपको कैशबैक और बोनस या फिर टीम लेवल इनकम लेना है, तो उसके लिए 1000 तो मैंडेटरी रखना ही है। अगर मैंडेटरी यानी ये सब कैशबैक लेने के लिए अगर आप चाहो तो आप इसको निकाल सकते हो, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। केवल आपको जो कैशबैक आ रहे हैं, बोनस आ रहे हैं, वो सब नहीं मिलेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी आई तो आप पूरा का पूरा फंड निकाल सकते हो, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। ये इसकी बहुत ही खूबसूरत बात है इसमें। तो 1000 रुपया समझो आपने रख दिया है, तो उसके ऊपर आपको 0.15% के हिसाब से रोज का 1 रुपया 50 पैसा मिलेगा, यानी ये मंथली हो जाएगा 45 रुपया। अगर ये आपने रहने दिया 30 दिन के लिए, तो उसका 50% यानी 22 रुपया 50 पैसा आपको 30वें दिन बोनस मिलेगा, और टोटल अमाउंट जो पूरे महीने में आप पाओगे 6750 रुपीज। तो ये है बोनस। आप देख लीजिए यहाँ पे अलग अलग अमाउंट पे एक एग्जाम्पल दिए है। इसके बीच के अमाउंट आप कम ज्यादा करते हो तो भी आपको बोनस मिलेगा, लेकिन स्लैब खाली मेंटेन रखना है, कंडीशन ये है। ठीक है, अमाउंट फिक्स रखना जरूरी नहीं है। क्लियर कर देता हूँ, अमाउंट फिक्स रखना जरूरी नहीं है, आपको स्लैब मेंटेन करना जरूरी है। स्लैब नंबर 1 है 1000 से 25,000, तो आपको 30 दिन उसके बीच में अमाउंट कम ज्यादा कर सकते हो। स्लैब नंबर 2 है 25,000 से अधिक और 1 लाख तक, उसके बीच में आप अमाउंट कम ज्यादा कर सकते हो। लेकिन अगर आपने स्लैब ब्रेक किया तो बोनस नहीं मिलेगा। सिंपल है ना। लेवल कैशबैक, ये बहुत गजब की इनकम है लेवल कैशबैक, और ये आपकी मतलब ड्रीम इनकम आपकी हो सकती है। यहाँ पे आपने जो भी 6 डिजिट फिगर आपने सोचा होगा कि मुझे इनकम आनी चाहिए मंथली, तो ये आपको यहाँ पे मिल सकती है। और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी बता दूंगा। सबसे पहले तो आपको लोगों को ये लेवल कैशबैक जो है, ये आपको लेने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को एप्लीकेशन पहुंचाना है। ये काम है, वो अगर आपने किया तो आपको यहाँ पे लेवल कैशबैक मिलता है। मतलब ये प्रमोशनल इनकम है, प्रमोशनल ऑफर है। तो ये रेफर एंड अर्न का सिस्टम आप कह सकते हो, और अफिलिएट प्रोग्राम इसको कह सकते हो। वेरियस नाम है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ये एमएलएम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई चीज सेल नहीं कर रहे हो, नहीं कंपनी आपसे किसी चीज के लिए पैसा ले रही है। सो ये दोनों ही चीज नहीं है, तो ये एमएलएम भी नहीं है, नहीं डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग में ये दोनों कंडीशन लगती है, एप्लीकेबल होती है, लेकिन यहाँ पे वो दोनों ही कंडीशन नहीं है। बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ कंसल्टेंट, ये मैं चीज जानता हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रेफरल प्रोग्राम है और अफिलिएट प्रोग्राम है, तो इसमें आपको लेवल 1 का जो इनकम मिलेगा, यानी कौन सा कितने लेवल 1 से आपको मिलेगा 30%, लेकिन कौन सी अमाउंट का, लेवल 1 यानी आपने जिसको रेफर किया है वो सारे लोग आपके लेवल 1 में काउंट होंगे,
उन लोगों को जितना इनकम मिल रहा है उसका 30% आपको मिलेगा। उनको जितना कैशबैक मिल रहा है उसका 30% आपको मिलेगा। उनको रोज मिल रहा है तो आपको भी डेली मिलेगा। लेवल 2 का मिलेगा 20%, लेवल 3 का मिलेगा 15%, लेवल 4 और लेवल 5 का मिलेगा 10%, लेवल 6 टू लेवल 9 का मिलेगा 5% एंड लेवल 10 टू लेवल 15 का मिलेगा 3%। तो ये मिलेगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। ये कंडीशन बहुत ध्यान से समझिए। कई लोग अभी भी इसको समझ नहीं पाए हैं। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसको लेके, क्योंकि मुझे क्वेरी आती है तो मुझे समझ में आता है, मेरे से पूछते तो मुझे समझ में आता है। तो देखिए कंडीशन समझ लीजिए, आपको हर लेवल के लिए 2 डायरेक्ट करने हैं, अपने डायरेक्ट करने, खुद के डायरेक्ट। यानी लेवल 1 की इनकम लेने के लिए आपके खुद के 2 डायरेक्ट होने चाहिए। लेवल 2 की इनकम लेनी है तो आपको टोटल 4 डायरेक्ट चाहिए। लेवल 3 की इनकम चाहिए तो आपको टोटल आपके 6 डायरेक्ट चाहिए। ठीक है, आपके डायरेक्ट की बात हो रही है। नीचे वाले को उनका क्राइटेरिया, आपको आपका क्राइटेरिया। आपको इनकम लेनी है ना, तो आपके डायरेक्ट बढ़ाने हैं। आपकी टीम में, आपके फर्स्ट लेवल में उन्होंने समझो 100 डायरेक्ट भी कर लिए, लेकिन आपने एक ही किया है, तो आपको एक भी लेवल का इनकम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। कम से कम 2 होने चाहिए। उसमें से एक ऐसा होना चाहिए कि जिसके वॉलेट में 1000 रुपया होना चाहिए। एक के वॉलेट में 1000 रुपया नहीं होगा, वो खाली चैटिंग एप्लीकेशन यूज कर रहा है तो भी चलेगा। तो स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। स्टेटस एक्टिव कब रहेगा? या तो उसके वॉलेट में उसने फंड रखा हुआ है तो रहेगा, या फिर वो चैटिंग एप्लीकेशन थोड़ा सा इंटरवल पे यूज करते रहता है तो एक्टिव स्टेटस रहेगा, वरना कुछ दिनों में वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपका लेवल में से वो हट जाएगा। लेवल इनकम के लिए वो काम नहीं लगेगा। तो छोटी छोटी बातें, लेकिन इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ये आपको 30 डायरेक्ट करने हैं। 30 आपके खुद की रेफरल लिंक से 30 आपके डायरेक्ट करने हैं, लेवल 1 में करने हैं, तो आप 15 लेवल के इनकम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 15 वॉलेट यूजर और 15 यूजर होना चाहिए। वॉलेट में करना चाहिए, 15 के वॉलेट नहीं होगा तो चलेगा। एंड यहाँ पे कि आपका जो कैशबैक आ रहा है, लेवल कैशबैक की बात, सेल्फ कैशबैक की बात नहीं हो रही है। लेवल कैशबैक आपको जितना आ रहा है उसका 2x आपको आपके वॉलेट में रखना है। आपकी वॉलेट बैलेंस में जो मेन बैलेंस है, वॉलेट बैलेंस है, उसमें आपको 2x अमाउंट रखना है। मतलब आपको रोजाना अगर 1000 रुपया आ रहा है तो आपको 2000 रुपया अपने वॉलेट में रखना है। मतलब 2 दिन की लेवल कैशबैक की इनकम आपके वॉलेट में रखनी है, वरना आप 100% विड्रॉ नहीं कर पाओगे, 50% विड्रॉ कर पाओगे। चलिए पोटेंशियल दिखा देता हूं। यहाँ पे आपने अगर 15 लोगों को, 1000 वाले 15 लोगों को इस अपने रेफरल लिंक से रजिस्टर करवा लिया, वो लोग अगर अपने वॉलेट में 1000 रुपया रखते हैं, ऐसे 15 लोगों को कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा? लेवल 1 में वो 15 लोग हो जाएंगे, उनको महीने का 45 रुपया मिलेगा। उन सबको 45 रुपीज मिलेगा महीने का, यानी उन सबका 15 इंटू 45 करेंगे तो हो जाएंगे 675। उन सबको मिलेंगे, उन 15 लोगों को मिलेंगे, लेकिन आपको उसको मिलेगा 30%, क्योंकि वो सारे आपके लेवल 1 में है। तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 203 रुपया। ये डेली बेसिस पे मिलेगा, लेकिन टोटल महीने आप देखोगे आपको 203 रुपया मिला होगा। और आपका कैशबैक राइट, आपके बोनस के साथ टोटल जो पाओगे वो 50 पैसा, 270 रुपया 50 पैसा। वो लोग भी 15 तो लेवल 2 में 225 लोगों को 45 रुपया मिलेगा। 10,125 रुपया लोगों को आपको मिलेगा, यानी 2025 रुपया आपको मिलेगा। और 270 रुपया 50 पैसा तो है, तो वो मिला के आपका इनकम हो जाएगा 2295 रुपए। बहुत बड़ा इनकम नहीं है, लेकिन शुरुआत, वो बोलते हैं कि ताजमहल को बनाने के लिए उतना वक्त नहीं लगता, या कोई बड़ी इमारत को बनाने के लिए वक्त जो ज्यादा से ज्यादा वक्त लगता है वो बेस बनाने में लगता है। जो बेस बनाते हैं तभी ज्यादा समय लगता है, उसके बाद इमारत तो जल्दी खड़ी हो जाती है। सो बेस बनाने के समय लगता है। ऐसा समझ लीजिए कि 2 लेवल आपके बेस है, लेकिन तीसरे लेवल आपको थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, और तीसरे लेवल में आपको इनकम मिलेगी करीब 25,000 रुपए। मुंबई 25,000 रुपए महीने पाने के लिए पूरा लोकल ट्रेन में प्रवास करके, मतलब इतना मेहनत करके 25,000 की सैलरी लेने के लिए शहर में भी होंगे, हमारे यहाँ है। एंड चौथे लेवल की बात करें तो वहां पे आपकी इनकम 2.5 लाख रुपया महीने पे पहुंच सकती है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आपने चीज को पकड़ रखा, अपने लक्ष्य को, अपने ड्रीम को पकड़ के रखा, तो डेफिनेटली आपको वो मिलने वाला है। लेवल 5 की अगर बात करें तो वहां पे आपकी इनकम करीब 5 लाख रुपया महीने की हो सकती है। और ये मुश्किल नहीं है, ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि कई लोग ये इनकम दे रहे हैं। महीने का 50,000 लाख रुपया, यानी अगर मैं दिन की बात करता हूँ तो दिन का 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 लेने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, जो कि छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे हैं, साथ साथ में ये कर रहे हैं, या कहीं पे जॉब कर रहे हैं, साथ साथ में ये कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे
जब हमारा वापी में जो प्रोग्राम हुआ था, लीडरशिप एक्सलेंस प्रोग्राम, वहां पे मुकेश लोधी सर जो आए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। मजा आया, मतलब वो हफ्ते में केवल 2 दिन काम कर पाते हैं, क्योंकि बाकी की तो उनको जॉब चालू है, वो काम कर रहे हैं, अभी भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हफ्ते में 2 दिन काम करके उन्होंने 20,000 लोगों को इस एप्लीकेशन से अवेयर कराया है और रजिस्टर करवाया है। टोटल उनकी टीम साइज 20,000 लोगों की हो चुकी है। तो 2 हफ्ते में 2 दिन करके भी वो अगर ये काम कर सकते, इतने टीम बना सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, देने जाएंगे तो राइट। सो आप स्किप करते हैं, थोड़ा सा समय कम है। तो ना लोग ये कैसे इतना कंपनी इतना पैसा क्यों दे रही है और कैसे दे रही है, चलिए ये सवाल जरूर आपको आएंगे ही, तो उसका जवाब दे देते हैं। सबसे पहले तो इतना पैसा कंपनी क्यों दे रही है? देखिए, कोई भी कंपनी को यूजर अगर लाने हैं तो उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कंपनी यहाँ पे खर्चा कर रही है वो यूजर लाने के लिए कम, लेकिन यूजर को टिकाए रखने के लिए ज्यादा कर रही है। यूजर टिके रहे, बने रहे, इसके लिए खर्चा कर रही है। यहाँ पे लेवल इनकम भी क्यों दे रही है? क्योंकि आपको आपकी टीम को संभालना है। ये बात तो आपको ध्यान में रखना है कि लेवल कैशबैक जो आप पा रहे हो उसके प्रति आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपकी टीम को आपको हैंडल करना है। आप डायरेक्टली अपने अपलाइन का या मेरा प्रेजेंटर का नंबर दे दोगे, दैट इज रॉन्ग, राइट। कई लोगों के, कुछ लोगों के पास मेरा नंबर है तो वो खुद छोटे छोटे चीजें रहती है, लेकिन वो खुद सॉल्व नहीं कर पाते और डायरेक्ट भेज देते। तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपको सीखने के लिए वैसे तो प्रोग्राम तो होते ही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम तो होती है, लेकिन मैंने अभी एक सीरीज भी शुरू की है और वो सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे छोटे छोटे शॉर्ट्स के माध्यम से या जरूरत पड़ी तो कोई लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आपको छोटी छोटी टिप्स, ट्रेनिंग्स देते रहूंगा मैं। उसको भी जरूर कीजिए। वो सिर्फ एसडीपी के रिलेटेड रहेगी, टेक्निकल चीजें रहेगी उसमें। मैं जो अभी यूट्यूब का हमने एक वीडियो, आज पहला वीडियो हमने डाला है, तो उसकी लिंक में दे देता हूँ, जो मैंने शुरुआत में दिखाया भी था। ओके, तो ये लिंक मैंने डाला है, तो इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए और इसको इस चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। तो यूजर को टिकाए रखना ये बहुत जरूरी है यहाँ पे, और उसके लिए कंपनी यहाँ पे आपको लोगों को इतना कैशबैक दे रही है। देखिए, यूजर को आदत जब तक नहीं लगेगी, यूजर कंटिन्यू नहीं होंगे। तो यूजर को आदत लगाने के लिए ये कैशबैक यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को, यूजर को। एंड कैसे दे रही है? कंपनी आपके पैसे का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रही है, मनी रोटेशन नहीं है यहाँ पे। आपके पैसे जो है बैंक में है, राइट। अभी देखिए, इसका वर्चुअल बैंक अकाउंट भी खुल चुका है, जिसकी जानकारी मैं अभी देने वाला हूँ, तो वो भी आप देखिएगा। तो अभी अपना पैसा आपको दिख रहा है कि वर्चुअल बैंक में है, तो आपका पैसा तो सेफ है, वहीं पे पड़ा हुआ है। तो कंपनी आपको जो कैशबैक दे रही है वो उनके एडवर्टाइज, उनका मार्केटिंग बजट है उसमें से दे रही है। कंपनी एक बजट लेके चल रही है, चाहे वो खर्चा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग पे करे, चाहे वो लोगों में कैशबैक बांटने में करे। कई लोगों ने ये तरीका अपनाया कि लोगों को दिया और मार्केट में छा गए। ये कंपनी भी वैसे करिए कि लोगों को देंगे और मार्केट में छा जाएंगे। तो लोगों को आदत लगाने के लिए ये आपको यहाँ पे ऑफर दे रही है। सभी कंपनियां करती है। ओला उबेर आया, उन्होंने प्राइस दी, मेरा अकाउंट में दी। उसके बाद रेपिडो आया, वो भी कॉइन दे रहा था, रेपिडो कॉइन दे रहा था। रेपिडो में आपको फ्री रहा। नमस्ते, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। भावेश धनेचा, प्रेजेंटर और ट्रेनर, आप सबको एसडी पे को लेके टेक्निकल छोटी छोटी चीज आने वाला हूँ। और ये छोटे छोटे वीडियो के टेक्निकल छोटी छोटी चीजों टाइम थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। यस, ये तो बता चुके हैं। अभी आपको कस्टमर केयर कंपनी के किसी भी अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट नहीं करना है, आपके वॉलेट के थ्रू ही करना है। देखिए, आपकी बैंक डिटेल्स ऐसी, आपकी भी बैंक डिटेल्स आ गई है। अगर आपने केवाईसी कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट कर लिया है तो आपका बैंक अकाउंट भी यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर दोगे। एड बैलेंस में जाके माई एसडीपी अकाउंट में जाके क्रिएट अकाउंट कर लोगे तो वहां आपका भी वर्चुअल अकाउंट खुल जाएगा। उसके लिए क्या क्या चीजें आपको आपका ध्यान रखना है, ये यहाँ पे है। एंड यस, उसका वीडियो भी मैं बहुत ही जल्द आपको रिलीज कर दूंगा। इस एप्लीकेशन को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। इसका कोई भी गलत इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। मनी रोटेशन की इस्तेमाल ना करें। मनी रोटेशन में अभी फिलहाल तो आप कर भी नहीं पाओगे क्योंकि 7 दिन का लॉक इन है। तो
मनी रोटेशन क्या होता है वो भी आपको क्लियर कर दूं कि जिस दिन आपने बैंक से पैसा ऐड किया और उसी दिन आपने बैंक में पैसा विड्रॉ किया तो वो हो जाएगा मनी रोटेशन, क्योंकि आपने बैंक से ही ऐड किया और बैंक में ही विड्रॉ किया, मतलब मनी रोटेशन हो गया। तो ये मनी रोटेशन को रोकने के लिए यहाँ पे 7 दिन का लॉक इन है। ये सब डेमो दिखाने के लिए भी ऐसा मत कीजिएगा कि जिस दिन डिपॉजिट किया उस दिन विड्रॉ किया, भले ही आपका प्रीवियस बैलेंस पड़ा है उसमें से आप विड्रॉ करोगे, लेकिन अगर आपके वॉलेट में भी सेम डे डिपॉजिट सेम डे विड्रॉ होता है तो आपका वॉलेट ब्लॉक हो जाएगा। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, यहाँ पे कुछ करना नहीं बेटा, ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो डिटेक्ट करता है सेम डे डिपॉजिट विड्रॉ तो आपका वहाँ पे अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी को डेमो भी दिखाते हो एप्लीकेशन का तो डिपॉजिट उनके वॉलेट में करवाइए, विड्रॉल आपके वॉलेट से दिखाइए, क्योंकि आप में फंड अनलॉक है, जब डिपॉजिट करेंगे तो उसका फंड लॉक होगा। तो आपको ये तरीका अपनाना है, ठीक है। एंड यस, सभी के सपने पूरे हो ये हमारी शुभकामना है। आप लोगों को कस्टमर केयर चैनल को जरूर आपको फॉलो कर लेना चाहिए। मैंने आज उसका वीडियो जारी किया है, कस्टमर केयर चैनल को कैसे आपको समझ मतलब मिलना, कहाँ मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी वो मैंने आपको बताया है। एंड और भी चीजें मैं आपको आगे बताते जाऊंगा जैसे जैसे होती जाएगी वो। तो कस्टमर केयर चैनल को जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि सारे ऑफिशियल अपडेट आपको वहीं पे मिल जाते हैं। एंड यस, अगर हमारे एलईबी प्रोग्राम में जो लोग आए थे उसमें से कोई यहाँ पे हो तो एक आध दो लोगों का मैं एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए भी ये होना चाहिए, क्योंकि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से आपको क्या जीवन में बदलाव आ सकता है वो आपको पता चले। इसके लिए मैं कोई अगर है यहाँ पे मौजूद तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना हैंड रेज करें। 2-3 मिनट और लगेगा, आप लोग यहाँ पे रुकिएगा और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी सुन के जाए, क्योंकि नेक्स्ट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वहां पे अगर आपको आना है तो आपको पता चले कि एक्चुअली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये आपको समझना है। तो उसके लिए आपको इस एक्सपीरियंस शेयरिंग को सुनना जरूरी है। सो लेट मी चेक कौन आ गया है हमारे एलईपी प्रोग्राम में। रविंद्र जी तो नहीं आए हैं। MS राजपूत, मैं एक बार सबके क्लियर करता हूँ फीडबैक, मतलब हैंड रेस क्लियर करता हूँ। मुझे जरा बताइए एलईपी प्रोग्राम में, वापी के एलईपी प्रोग्राम में कौन थे, हैंड रेस कीजिए। मैं भी उनको अनम्यूट करके उनको एलईपी लीडरशिप एक्सीलेंस प्रोग्राम के बारे में शेयरिंग का मौका दूंगा। तो यहाँ पे अगर एलईपी प्रोग्राम के कोई पार्टिसिपेंट्स मौजूद है तो प्लीज हैंड रेस करें। वापी में जो थे PL खुशवा जी, ओके यस खुशवा जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अच्छा, राम अवतार जी भी आ गए, राम अवतार जी भी थे वहां पे।